ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कोट जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है। और कोट ये है, लाइफ इज़ अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। अच्छा, मतलब थोड़ा सा बेसिक ये है कि लाइफ एक्चुअल में एक बैलेंस है होल्ड ऑन करने का और छोड़ देने का, मतलब पकड़ने का और छोड़ने का। जिससे कि जैसे कि सोना और जगना दोनों इंपॉर्टेंट है, रेस्ट और एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डाइट और अनडाइट भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप लगातार हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों सिर्फ डाइट पे ही हो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हो, राइट, अच्छा खाना इन द सेंस कि मतलब बहुत न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं पे रिवोल्ट करेगी। कहीं ना कहीं पे जाके, मतलब होता है ना कि लोग वेट लॉस करने के लिए 6 महीने या मतलब ऐसे करके 6 महीने साल भर करके पूरी तरह से फोकस रहते हैं, फिर एकदम से टूटते हैं। तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, फिर मतलब एकदम से उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, जो डाइट का साइकिल होता है, मतलब डाइट चार्ट होता है, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है, राइट। तो इस तरह से अगर मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि बैलेंस मेंटेन करना। अच्छा, इस पॉइंट को अलग अलग टाइम पे अलग अलग शब्दों से या फिर अलग अलग कोट्स से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे अगर आप बुद्धिज्म में देखोगे तो इसको बोलते हैं मध्य मार्ग। मतलब दोनों एक्सट्रीम्स जो है उनको अवॉइड करना है और मिडिल मार्ग, मतलब मध्य मार्ग के थ्रू आप खुश रह सकते हो, राइट। इसी तरह अगर आप वेदों में देखोगे तो उसको बोला गया है अति सर्वत्र वर्जियेत। अच्छा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और जितना हम सुनते हैं उतना कॉमन हो जाता है, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे एक तो माइंड में होता है, जैसे अगर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है शादी का, राइट। तो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक शादी करने का मन करता है, राइट। जैसे कहते हैं ना, जिसने जिसने लड्डू खाए नहीं, कुछ ऐसा है ना, कोई ऐसा करके वो है कोट है, या फिर जिसने लड्डू शादी के लड्डू खाया नहीं उसको, राइट, लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, राइट। अब होता क्या एक्चुअल में, जब तक हमें मतलब ये तो सबको पता है ना कि जब तक चीज़ नहीं मिलती है तब तक इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़ मिल जाएगी तो मेरा जो सेल्फ है वो सैटिस्फाइड या फिर खुश हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, उससे जा रहे हो, भाग रहे हो, एंड गोल कहीं न कहीं होता है पीस ऑफ माइंड या फिर खुशी, अगर और बोला जाए तो, कि आप खुश होना चाह रहे हो, इसलिए आप ये सारे काम कर रहे हो, राइट। बट आप इसीलिए सारे काम कर रहे हो, जैसे अगर आप बहुत ही सुंदर गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो, तो बेसिक यही है ना कि हाँ, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे सेट हो जाएगी इन द सेंस कि मुझे खुशी मिल जाएगी। ये सारा काम आप जो भी कुछ कर रहे हो या तो सर्वाइवल के लिए है, मतलब कहीं न कहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो कि सबके अंदर होती हैं, कि आप सर्वाइव करना चाहते हो पूरी दुनिया में, या फिर ये है कि आप खुशी के लिए काम कर रहे हो। खुशी मतलब इन द सेंस कि आपको लगता है आपको ये करने के बाद आप खुश हो जाओगे। शादी करने के बाद या घर लेने के बाद आप खुश हो जाओगे, राइट। अब जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। मतलब कुछ टाइम तक के लिए वो स्पार्क होता है। जैसे आपने कभी नया घर लिया हो या नई गाड़ी ली हो, स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, जब लोग बोल रहे होते हैं कि वाह! क्या बात है, क्या मस्त गाड़ी है, क्या मस्त घर है, या फिर क्या मस्त आप लग रहे हो, राइट। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भले ही लोग बोले ना बोले, बट जो स्पार्क होता है ना, वो चीज़ पुरानी हो जाती है। जैसे डीडीएलजे अगर पहली बार देखी तो मज़ा आया, दूसरी बार देखी तो थोड़ा मज़ा आया। अगर आप हर बार देखते रहोगे तो उसका स्पार्क कम हो जाता है ना, मतलब मज़ा नहीं आता है। तो वही चीज़ वो बार-बार रूटीन होता रहता है तो मज़ा नहीं आता है। अब आपको नई चीज़ चाहिए, उस वापस से खुशी को रिस्टोर करने के लिए। मतलब अब उसकी जो सामने चीज़ है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई आपके लिए, राइट? अब आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वापस से खुशी लेने के लिए, तब तक उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक वो चीज़ चली नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि जब वो चली गई है तो आपके मतलब अगर मतलब जैसे कि अगर आप माइंड को समझो एक स्पेस की तरह, आपका पूरा दिमाग एक स्पेस, खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, राइट? तो वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बहुत ही फ़ेवरेट टॉय है, जब तक वो घर पे था तब तक आपको उसका मतलब आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप उससे खेल भी नहीं रहे हो, ठीक है? जैसे ही वो टॉय किसी और के हाथ में आया, मतलब या फिर वो कहीं और चला गया, किसी और की नज़र उस पे आ गई, अब क्या होता है कि अब आपको लग रहा है उसकी इम्पोर्टेंस कि मतलब ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चाहिए। तो माइंड में मतलब स्पेस की तरह होता है जिसमें हर चीज़ें सेट होती है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपना घर या कमरा जहाँ पे आप रह रहे हो उसको साफ रखो। क्यों? क्योंकि ताकि माइंड स्पेस जो है ना वो कम से कम क्लटर्ड रहेगा। जो बाहर होता है, मतलब जो भी इमेज बाहर होती है वही इमेज अंदर बनी होती है। जैसे कि आप माइंड में आपकी इमेज है कि हाँ, इस जगह पे मेरा ये सामान रखा है, तो वो अंदर इमेज एक्चुअल में बनी हुई है कि इस जगह पे ये सामान रखा हुआ है। अब वो सामान वहाँ से हट गया तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस, वॉइड क्रिएट हो गया। अब पूरा-पूरा ध्यान जो माइंड का है वो वहाँ लगा हुआ है। जैसे कि अगर दाँत में मान लो आपको कुछ फँसा हुआ है, तो क्या होता है कि सारा का सारा बॉडी का जितना ध्यान होता है,
कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली पूरी तरह से वहाँ चलाता है कि हाँ, वो जीभ में क्या फँसा हुआ है। क्योंकि वो एक थ्रेट होता है या मतलब हाँ, कुछ ये क्या है? तो सारा का सारा ध्यान या सारा का सारा एफर्ट सारा उस पे चलाता है, राइट? तो मतलब इस तरह से बेसिकली माइंड काम करता है। अब अगर आप डीपली या ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो सबकी लाइफ में एक्सट्रीम्स होते हैं, 2 एक्सट्रीम्स होते हैं या फिर बहुत ही कियोस होता है। मतलब समझ नहीं आ रहा था, कियोस इन द सेंस कि 2 अलग-अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है। कियोस मतलब यही होता है, अगर आप मतलब आपका मोस्ट ऑफ द एनर्जी इसी में चलाता है ना, सोचने में कि ये करूँ, ना करूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में ये है कि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मतलब स्मोक नहीं करते या फिर आप ड्रिंक नहीं करते, ठीक है? तो अच्छी बात है। शायद अच्छी बात है, मतलब अच्छा-बुरा क्या होता है, बट हाँ, ये अगर देखा जाए तो बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अगर आप ड्रिंक या स्मोक नहीं करते या आपका शादी नहीं हुआ है, ठीक है? अब आपको लगेगा कि हाँ, अरे जब तक आप नहीं करोगे ये सब, तब तक लगेगा क्या इसमें क्या है ऐसा? मतलब करना चाहिए एक बार, जैसे आपने सुना होगा ना, लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, शादी तो करनी चाहिए या फिर अफेयर में तो जाना ही चाहिए या ये तो होना ही चाहिए। तो एक तरह से आपका मन है कुछ और करने का, राइट? आपका मन नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल शादी-वादी करने का, राइट? बट आपकी फैमिली से या फिर रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से आपने देखा कि हाँ, ये लोग ऐसे साथ में रहते तो बहुत खुश रहते, ये रहते। तो आपके माइंड में अब डुअलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब एक साइड से आप ये चाह रहे हो, एक साइड से इन्फॉर्मेशन कुछ और पड़ी है। फिर कहीं से आपने वो गाना सुन लिया होगा कि फिर कहीं से मतलब ब्रेकअप सॉन्ग सुन लिया होगा या फिर कुछ और सुन लिया होगा, तो आपको लगता है कि हाँ, ब्रेकअप के बाद ये होगा। तो मतलब अलग-अलग इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका माइंड अलग-अलग घूम रहा है, ठीक है? अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब ये सारे कियोस हैं, तो अब मतलब इसका क्या होगा? अब हम कैसे कैसे मध्य मार्ग, या जिसको बोला गया है मध्य मार्ग या अति, या फिर सिंपल सा जो अभी अभी कोट आजकल चलता है उसको कि होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। अब इस पाथ में या इस पाथ में हम फिट कैसे हों? इसको कैसे देखा जाए? ओके, तो होता ये है बेसिकली, जब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आती है, मतलब इन एंड आउट, जब तक हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हमारे पास चॉइस होती है। जैसे कि अगर आपके पास चॉइस है कि आप शादी करो या ना करो, या फिर आप ये काम करो, आप जॉब करो, बिज़नेस करो। अगर चॉइस है तो आप कंफ्यूज्ड रहोगे, ठीक है? जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं है, तब तक आप इधर-उधर घूमते रहोगे, ये करना है, वो करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपको क्लैरिटी लानी है, राइट? कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ, मतलब जो भी आप हो, जो भी आपका मतलब होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी है जो कि धीरे-धीरे डेवलप हुई है, या जो भी आपके कोर इंटरेस्ट है, या फिर जो भी आप जिस भी तरह के हो, जैसे होता है ना वात, पित्त, कफ, जो भी आप जिस भी आपका टाइप है या जो आपको लगता है, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इधर-उधर घूमते रहोगे। भले ही कोई बाहर से कुछ भी बोल दे, लेकिन अंदर से आप कन्फ्यूज़ रहोगे। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी रिलेशन में गए हो, ठीक है, या नहीं भी गए हो, तो होता है ना, ही लव्स मी नॉट, ऐसे फूल तोड़-तोड़ के बोलते हैं कि ही लव्स मी नॉट, या फिर हमें मान लो किसी से ब्रेकअप करना है या हमें कहीं से बाहर जाना है, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले फ्रेंड को या फिर जो भी हमारे रिलेशन में उसको बोलते हैं, "तू बता तू कि मुझे क्या करना चाहिए?" मुझे नहीं पता कि हाँ, अब ये हुआ मेरे साथ, अब तुम बताओ वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और पूछते भी सिर्फ़ हम पूछने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोल देगा कि अच्छा है या बुरा है तो हम मान जाएँगे। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम मान सकते हैं कि हाँ, सामने वाले हमने बताया कि हाँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे ये नहीं किया और मुझे इस समय विश नहीं किया था, ये नहीं किया था। अब मेरे साथ ये गलत हुआ, ये हुआ। अब अपने फ्रेंड से या बेस्ट फ्रेंड से ऐसे कुछ पूछ रहे हैं कि अब तुम बताओ मुझे मुझे क्या करना चाहिए? वो इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं सही है? सामने वाले ने, फ्रेंड ने या बंदा या बंदी जो भी है, उसने बोल दिया कि वो सही नहीं है या सही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि मान जाएँगे, हम कुछ टाइम के लिए उस बात को मानेंगे, उसके बाद फिर हम कन्फ्यूज़्ड हो जाएँगे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वैसे भी इमोशनल कियोस बहुत बड़ा होता है, मतलब क्योंकि इमोशंस में जब होते हैं ना, तो हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है, लॉजिकल ब्रेन होता है, वो काम नहीं करता। बहुत समय के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि जब तक हमें हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न है, या फिर कन्फ्यूज़न का एक और नाम है, कियोस का एक और नाम है, चॉइसेस हैं। जब तक चॉइसेस हैं हमारे पास, तब तक उसको लेके हम मतलब नहीं कर सकते। ओह सॉरी, मतलब जब तक चॉइसेस हैं, तब तक हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें क्लियर करना है कि हमारे लिए क्या सही है। एक बार हमें चीज़ें समझ में आ गई कि क्या चीज़ कैसे एक्ट करती है, या चीज़ें छोड़ो, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपकी माइंड कैसे काम करती है, आपके लिए क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार समझ में आ गया, फिर हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आपने सुना होगा ना कि जो ब्रेन होता है वो मसल की मतलब ब्रेन जो होता है वो मसल के टाइप का होता है, मसल से। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ब्रेन
मतलब न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप घर से लेकर स्कूल के लिए एक रास्ता यूज़ करते हो तो आप हमेशा उसी रास्ते को यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि आप सबकॉन्शियसली भी उसी रास्ते को यूज़ करोगे। या फिर आके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर पे आके अपने जूते इधर-उधर फेंक देते हो तो कहीं भी मतलब ऐसे उड़ा देते हो कहीं भी करके, या फिर अगर आप धीरे-धीरे हैबिट करते हो कि आप जूते एक जगह रख देते हो, तो वो सबकॉन्शियसली हो जाता है। आप हर बार आके आप वही करोगे। हर बार आके आप चाबी एक ही जगह टाँगोगे या तो इधर-उधर छोड़ दोगे। अनलेस एंड अंटिल कुछ बहुत बड़ा इश्यू नहीं हुआ तब तक, राइट? तो आप सबकॉन्शियसली पैटर्न्स बन जाते हैं। वही पैटर्न हम बार-बार रिपीट करते रहते हैं अननोइंगली। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन हम करते रहते हैं ये काम, ठीक है? तो अगर आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं, उसके बाद आपको जो जो मतलब उसके बाद आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको पता चल गया है कि जंक आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, या इससे मुझे दूरी करनी है, ठीक है? फिर आपको धीरे-धीरे आपको मतलब रीइन्फोर्स करना पड़ेगा कि हाँ, ये काम मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपको पूरा क्लियर है कि क्यों नहीं करना है, क्यों जंक नहीं खाना है, राइट? कि नेचर के रूल्स को क्यों फ़ॉलो करना है। जो है जैसा है उसको वैसे क्यों करना है। मतलब जैसे कि आप डिफाइन नहीं कर सकते ना कि मतलब जो नेचर के रूल्स हैं, अगर आपको माइंड और बॉडी को एक्टिव रखना है तो रखना है ही। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? कि आप दिन में भी सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, इधर भी खा रहे हो, फिर आप बाद में खुद ही रो रहे हो क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? तो उसके बाद आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे-जैसे आप रेजिस्टेंस डेवलप करोगे वैसे-वैसे वो चीज़ बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हो कि आपको ये नहीं खाना है, या फिर मतलब कुछ लोगों से इन लोगों से दूर रहना है, वैसे धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आप उस स्पेस में भी होगे, मतलब जैसे होता है ना कि खाने वाली जगह पे जहाँ पे बहुत सारे फूड काउंटर्स हैं, आप जाओगे और एकदम लार टपकने लगती है, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। जैसे ना सैंडविच देख के मन करता है ये खा लूँ, चिप्स का पैकेट देख के मन करता है तुरंत फाड़ दूँ, ये कर दूँ, अनकंट्रोल्ड। तो वो जैसे-जैसे आप रेजिस्टेंस डेवलप करोगे, वैसे-वैसे आपका रेजिस्टेंस डेवलप होना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि ब्रेन मसल्स आप जितना काम करोगे उतना ज़्यादा मसल्स, तो वो मसल्स नहीं होता, वो एक्चुअल में पार्ट्स होते हैं जो कि आप धीरे-धीरे डेवलप कर रहे हो या धीरे-धीरे काम कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है? तो मतलब यहाँ ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आप घूमते रहोगे इधर-उधर कि हाँ, ये करूँ, वो करूँ। बट एक बार आपको क्लियर है, फिर जितना आप रेजिस्टेंस डेवलप करोगे, उतना आपके अंदर और अपने ऑटोमैटिकली रेजिस्टेंस आएगी। थैंक यू।